ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी इन्होंने ड्रामेबाजी की है, इतना इन्होंने प्रोपोगेंडा किया है और सबको पता है कि इन्होंने घुटनों के बल चलकर आना है T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने। लेकिन भाई मोहसिन नकवी उसको कौन समझाए भैया, वो हमारी ट्रॉफी चोर के भाग गया, अभी तक उसने ट्रॉफी वापस नहीं की है। तो युगांडा चीमा था, उससे पहले बोला गया कि आप तैयार रहे। उसके बाद युगांडा जैसे आपने बताया कोई ट्वीट की है वी आर रेडी, अगर पाकिस्तान जो है बाइकआउट करता है तो फिर हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम खेलेंगे भी। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि पाकिस्तान जो है ना बड़े स्ट्रेटजी के साथ ये भी काम करता है। पाकिस्तान भी, हमने भी बस हल्का सा ना लगा के रखा है कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे। जो दोस्तों दो ऐसी क्रिकेटिंग नेशंस युगांडा और आइसलैंड जिनका क्रिकेट में बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, वो इनके साथ मजे ले रहे हैं। ये हालत हो रखी है भैया पाकिस्तान की, सबको पता लग गई है पाकिस्तान की औकात क्या है। युगांडा ने देखो क्या लिखा है, उन्होंने बोला डियर आईसीसी कि अगर यहां पर जगह बची है तो मनूस पाकिस्तानियों को निकालो, वी आर रेडी। युगांडा मतलब युगांडा रेडी है। युगांडा तो तैयार बैठा हुआ है, उन्होंने कहा हमने अपने तैयार प्लेयर किए हुए हैं, हमारी तमाम चीजें भी पूरी हैं, हमने पैड शर्ट भी अपने तैयार की हैं, किटें भी तैयार की हुई हैं। तो मतलब वो तो तैयार बैठे हुए हैं। अब क्या पाकिस्तान अपनी जगह युगांडा को देगा? पाकिस्तान एक अच्छी कंट्री है, एक तगड़ी टीम है। और चीमा से मुझे ना थोड़ा सा हैरानगी हो रही है। मैं आपको बताता चलूं कि युगांडा रेडी है, आइसलैंड कहती मैं नहीं रेडी। लेकिन हम जरा अपनी टीम से ना पूछने कि आप रेडी हैं नहीं है। आखिर दोस्ती में हम क्या करें, क्यों हम ना खेलें? इस तरह पे हवा और फिजा बनाई जा रही है। असल में हार का डर भारत को और पाकिस्तान को, दोनों को अपने अपने मुल्कों में। भारत को 3-0 से मार के गए, उनको क्या डर है? मैं ये कह रहा हूं ना कि एक ये डर तो पाकिस्तान टीम को भी है कि हम भारत से अगर हारेंगे तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। आईसीसी कोई 100 जगह पे हमें हमारी औकात याद दिलवा चुका है, हमें हमारी औकात बता चुका है कि पाकिस्तानियों तुम्हारी ये औकात है, ये है तुम्हारी रियल औकात। पर हम फिर भी पता नहीं फजूल चीजें क्यों करते हैं। फजूल चीजें इसलिए करते हैं कि जी हम कहीं ना कहीं इंडिया को नीचा दिखा दे, बस। इसके अलावा हमारा और कोई पर्पज नहीं होता। क्रिकेट हमारी क्या लगे पड़े हैं प्लेयर्स, हम आप पता नहीं 10 साल हो गए हमने कोई ऐसा मैच विनर प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया जो हमें एक वर्ल्ड कप जिता दे। सर जो है आईसीसी के खिलाफ खड़ा होके रूल्स के खिलाफ वर्जी करके बांग्लादेश अपने आप को डॉन समझ रहा था, लेकिन सारी डॉनगिरी साइड में कर दी। डॉन एक ही इस टाइम फिलहाल क्रिकेट का, मतलब कि मेरी बात सुने, वो डॉन की हालत ये है, मैं बताता हूँ कि आइसलैंड ने ट्वीट कर दी है डॉन के बारे में। उसने कहा डॉन तैयार है डॉन के लिए। को भी यही ब्रीफिंग दी गई है कि मोहसिन नकवी जो कदम उठाने जा रहा है वो पाकिस्तान के क्रिकेट को 10 साल के लिए बर्बाद कर देगा और उसके बाद तो पाकिस्तान ही नहीं रहेगा दोस्तों, तो फिर उनकी क्रिकेट कहां से होगी। तो मोहसिन नकवी को बहुत समझाया गया है कि भाई तू ये काम क्यों कर रहा है, क्यों तू आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, खुद तो करनी है तो कर ले, लेकिन भाई पाकिस्तान क्रिकेट की आत्महत्या मत करवा। जज्बाती फैसला तो यही होगा कि आप ना जाएं, अपनी टीम का नुकसान कर लें, अपनी क्रिकेट का नुकसान कर लें, $2 मिलियन फाइन में दे दें, आइसोलेट हो जाएं, ब्रॉडकास्टर आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाए, इसलिए कि 2023 के बाद जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा रोल है और ब्रॉडकास्टर ये कहेगा कि आपने उसके ऊपर साइन किए में, हमें तो $500 मिलियन का लॉस हो गया। वो भेजेगा नोटिस आईसीसी को और आईसीसी सीधा वो भेज देगा लाहौर कदाफी स्टेडियम में कि जी लाइए। पहले आइसलैंड ने कहा कि भैया हम तैयार हैं, अगर पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता है तो हम तो भाई पूरी तरीके से तैयार हैं, हमें बुला ले आईसीसी, हम खेलने के लिए तैयार हैं। हालांकि भाई अगर आप रैंकिंग की बात करें तो उसमें युगांडा ऊपर आता है, तो युगांडा वाले भी तैयार बैठे थे कि यार पाकिस्तान बाहर हो, हमें भी T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल जाए, क्योंकि स्कॉटलैंड के साथ तो ऐसे ही हुआ। बांग्लादेश ने मना किया, आईसीसी ने समझाया बुझाया कि खेल लो, बांग्लादेश नहीं माना, आईसीसी ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी। मुझे बड़ा दुख होगा, युगांडा अगर आती ना, इवन युगांडा पेल देती पाकिस्तान को कसम से। जिम्बाब्वे हरा चुकी है, यूएसए हरा, हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई टीम तो पेल ली जाती है ना इनको भाई। युगांडा हो जाए, जिम्बाब्वे हो जाए, यूएसए हो जाए, बांग्लादेश खुद हो जाए, तो इस बार मेरे ख्याल से युगांडा का आना एक अच्छा स्टेप है। पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो $138 मिलियन होगा। वो $138 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस में कितने बनते हैं वो मैंने आपको वो भी कैलकुलेट करके बताए थे। भाई साहब युगांडा ने भी अब पाकिस्तान को औकात दिखा दी उसकी। जी हाँ दोस्तों, जहां पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी बड़ी बड़ी बातें कर रखी है, हम बाइकआउट करेंगे वर्ल्ड कप का, जहां आईसीसी धमकाने लग गया तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी किस तरह से डर गया। यहाँ तक कि नमी राजा और नजफ सेट्टी ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को समझाया कि अगर तुमने बाइकआउट किया वर्ल्ड कप का तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी, आईसीसी से पंगे मत लो। आईसीसी ने भाईसा हालत बुरी कर दी पाकिस्तान की और पीसीबी की, क्योंकि अब तो युगांडा जैसे बोर्ड भी मजे ले रहे। देख सकते हो युगांडा ने ट्वीट करके बोला है कि भाई हम तैयार बैठे हुए हैं ये T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है हम 22वीं टीम है ये T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। देख सकते हो किस तरह से युगांडा टीम भी मजे ले रहे पाकिस्तान की, इनकी औकात बता रहे कि तुम किस लायक हो, जिस तरह का तुम ड्रामा कर रहे हो T20 वर्ल्ड कप में, बाइकआउट करेंगे सिर्फ बोले जा रहे, कर नहीं रहे बाइकआउट, क्योंकि इनको पता है कि बाइकआउट करने के बाद इनके साथ क्या हाल होगा, इनकी क्रिकेट कहां जाएगी। जैसी आईसीसी एक्शन लेने में आ गए ना तो देख सकते हो सबके सब दुबक के बैठ गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पाकिस्तानी मीडिया और ये कि
हम बायकॉट करेंगे तो आईसीसी डूब जाएगा, बीसीसीआई पैसे कैसे कमाएगा। अब भाई तुम्हारे बिना भी क्रिकेट चलती है, अब तुम्हारे बिना भी बीसीसीआई कहाँ पर बैठा हुआ है, सबसे अमीर बोर्ड है बीसीसीआई और आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसे बीसीसीआई देता है। तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते रहो। वैसे ही तुम्हारी क्रिकेट डूबी भी है। अब तुम्हारा पीसीबी चेयरमैन तुम्हारी पाकिस्तान की क्रिकेट को खुद ही खत्म कर रहा है। ये T20 वर्ल्ड कप बायकॉट करेगा, पर वो करेगा नहीं क्योंकि इसको भी पता है कि इसके बाद क्या होगा पाकिस्तान का। युगांडा तो तैयार बैठा हुआ है, उन्हें कहा हमने अपने तैयार प्लेयर किए हुए हैं, हमारी तमाम चीजें भी पूरी हैं, हमने पैड शर्ट भी अपने तैयार की हैं, किटें भी तैयार की हुई हैं, तो मतलब वो तो तैयार बैठे हुए हैं। अब क्या पाकिस्तान अपनी जगह युगांडा को देगा? पाकिस्तान एक अच्छी कंट्री है, एक तगड़ी टीम है। और चीमा से मुझे ना थोड़ा सा हैरानगी हो रही है। मैं आपको बताता चलूं कि युगांडा रेडी है, आइसलैंड कहती मैं नहीं रेडी, लेकिन हम जरा अपनी टीम से ना पूछने कि आप रेडी है नहीं है। पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए ताकि जो है वो पाकिस्तान की भी यार इट्स ऑल अबाउट रेपुटेशन की बात होती है। मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। आप ये कह रहे हैं बात ही कोई नहीं यार, कोई चक्कर ही नहीं है यार, ऐसे तो ना करें फॉर गॉड सेक यार। मतलब इंडिया का डबल स्टैंडर्ड है भाई, इसमें इंडिया का डबल स्टैंडर्ड है। ये आपका डबल स्टैंडर्ड है कि आप जा रहे हो। देखिए ना, इंडिया के साथ इंडिया तो पहले भी कहता आओ, इंडिया पहले भी कह रहा था खेलने आओ, इंडिया आज भी कह रहा है खेलने, और इंडिया आगे भी बोलेगा हमारे पास खेलने आ जाओ। मसला आपको है, सिक्योरिटी थ्रेट आपकी टीम है। जो धमकी देगा ना उसको जवाब मिलेगा। धमकी दी गई, सुने भैया, धमकी दी गई, धमकी का जवाब दिया गया। ये तो सरासर जो है आईसीसी के खिलाफ खड़ा होके रूल्स के खिलाफ वर्जी करके बांग्लादेश अपने आप को डॉन समझ रहा था, लेकिन सारी डॉनगिरी साइड में कर दी। डॉन एक ही इस टाइम फिलहाल क्रिकेट का, मतलब कि मेरी बात सुने, वो डॉन की हालत ये है, मैं बताता हूँ कि आइसलैंड ने ट्वीट कर दी है डॉन के बारे में। उसने कहा पाइन डॉन तैयार है डॉन के लिए। उन्होंने कहा पाइन डॉन है, गल सुनो, एंज ना करो, पाइन डॉन है, हमारे पास किट भी कोई स्पॉन्सर कोई नहीं है। ये आइसलैंड ने इंडिया को कहा है। सुने, उसने आईसीसी ने ऐलान भी किया हुआ है अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो युगांडा आएगी। आइसलैंड कहाँ से आगे बीच में? आइसलैंड तो सेकंड ऑप्शन है। मुश्किल बन गई है इंडिया के लिए। इंडिया को उन्होंने बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया। मुश्किल तब हो पाकिस्तान बायकॉट करे। मुश्किल तब होती है पाकिस्तान बायकॉट करे, युगांडा बोले मैं भी नहीं खेल रहा, आइसलैंड बोले तब मैं नहीं खेल रहा। पाकिस्तान बायकॉट करेगा नहीं, युगांडा वैसे तैयार बैठा हुआ है, ठीक है जी। आइसलैंड तीसरा चौथा ऑप्शन है अगर युगांडा ना आए तो, ठीक है जी। युगांडा कहते हैं मैं तैयार बैठा हूं, तो फिर कौन सी मुश्किल है जी? आप करें बायकॉट जी, मतलब अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं, लेकिन करना नहीं चाहिए। एज अ क्रिकेट नेशन, एज अ रिस्पांसिबल नेशन हमें करना नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान करता है तो युगांडा पहले तैयार है T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप फिक्र ना करें, मतलब आप परेशान ना होया करें। आईसीसी कोई 100 जगह पे हमें हमारी औकात याद दिलवा चुका है, हमें हमारी औकात बता चुका है कि पाकिस्तानियों तुम्हारी ये औकात है, ये है तुम्हारी रियल औकात। पर हम फिर भी पता नहीं फजूल चीजें क्यों करते हैं। फजूल चीजें इसलिए करते हैं कि जी हम कहीं ना कहीं इंडिया को नीचा दिखा दे, बस। इसके अलावा हमारा और कोई पर्पज नहीं होता। क्रिकेट हमारी के हल लगे पड़े हैं। प्लेयर्स हम, आप पता नहीं 10 साल हो गए हमने कोई ऐसा मैच विनर प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया जो हमें एक वर्ल्ड कप जिता दे। बकवास हमारी बात सुन लिया करो, मतलब बगैरतियां हमारी देख लिया करो, लॉजिक नहीं होती उनमें। ये तो मैं आपको एज अ पाकिस्तानी इस बात की तो तसल्ली देता हूं। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है आपको पता है कि पहले पाकिस्तान में ये चल रहा था कि जी वर्ल्ड कप बाइकआउट करेंगे, इंडिया वाला मैच बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब नई चीजें चल पड़ी हैं जी। अब हम जो वर्ल्ड कप की किट बना रहे हैं ना सर, उसमें हम बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश का नाम लिखेंगे अपनी किट के ऊपर। अब सुन लो, ये पाकिस्तान के जो मन्ने त्रने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, जो पीसीबी में काम करते हैं, ये पीसीबी के लोग हैं जिनकी मैं आवाज आपको सुनवा रहा हूं। ये पीसीबी के बंदे हैं जिनकी मैं आवाज आपको सुनवा रहा हूं। ये सुनिएगा, फिर मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। अब हम नई यकी क्या करने जा रहे हैं, अब ये सुनिएगा जरा। इसमें भी इंडिया का नाम है, सीधी सी बात है, इसमें भी इंडिया को नीचा दिखाना है जी। सुन लें आप जरा। प्रोटेस्ट करना है, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, क्यों हम ये कर रहे हैं। मैं आपको हर जगह पे दिखा सकता हूं, हर जगह पे दिखा सकता हूं। मीडिया हमारा रिपोर्ट कर रहा है, हर जगह मैं आपको दिखा सकता हूं। हम वर्ल्ड कप की किट में अब ये करने जा रहे हैं। और यार हमें शर्म क्यों नहीं आती यार, हम क्यों नहीं इंसान के बच्चे बन रहे। हम कब सुधरेंगे, हमने कब वो ऐसा काम करना है जिसमें हम कुछ ऐसा मैसेज दें कि जिसमें लोग खुश हों। अब मेरी बात सुनो, अब ना मेरी अब तसल्ली से एक बात सुनो, आपको एक बात बताता हूं मैं। हमारा मीडिया ये चीज को रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान की जो है वो किट पे बांग्लादेश का नाम लिखवाते हैं और हम एक प्रोटेस्ट भी करते हैं और इंडिया इससे टीज हो जाएगा, और इससे इंडिया टीज हो जाएगा। अब मीडिया खबर कब चलाता है,
अब अगर इंडियन मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि जी फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि जी इंडियन मीडिया में अगर ये खबर चल रही है कि जी आईसीसी पाकिस्तान अगर बाइकआउट करेगा तो पाकिस्तान की जगह पे बांग्लादेश को ले आएगा। ऑब्वियसली बात है, ये क्यों चली थी? एवं मीडिया ने कर दी, नहीं एवं तो नहीं थी, की झूठ तो नहीं था, उन्होंने बहुत सच बोला उन्होंने। अब जो बात गवर्नमेंट में चलती है ना, फिर वो मीडिया चला देता है और बाद में फिर उस बात को एक सच्चाई बना के पेश कर दिया जाता है और वो सच होती है, ठीक है। और वो बात सच है कि आईसीसी ने सोच लिया है जी पाकिस्तान बाइकआउट करेगा बांग्लादेश को इन, और बांग्लादेश एग्री है कि हम इन हो जाएंगे, ये बात होगी टिक। अब पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि जी हम बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए, हम प्रोटेस्ट करने के लिए, इंडिया को टीज करने के लिए, इंडिया को जो है वो तंग करने के लिए हम जो है वो करेंगे, अपनी किट के ऊपर बांग्लादेश लिख देंगे। ये भी तो बात ऑब्वियसली बात है हमारी पीसीबी से निकली होगी। ये जो पीसीबी के बंदा है, पीसीबी का एक मानी तरानी बंदा है जिसकी मैंने आपको आवाज सुनवाई, पीसीबी में काम करता है, अल्लाह की कसम ये पीसीबी का अपना बंदा है पीसीबी का, खबरें निकालता है ये। उसने क्या बोला है कि अगर आप इंडिया को टीज करना चाहते हो, इंडिया को तंग करना चाहते हो,